बिहार के छोटे शहर अररिया में 10 जून 1948 को जन्म लेने वाले सुब्रत रॉय की कामयाबी का कारवां गोरखपुर से शुरू हुआ था। 1978 में एक छोटे से ऑफिस में 2 कुर्सी, 1 साइकिल और एक पुराने लैम्ब्रेटा स्कूटर से सफर शुरू किया था सुब्रत रॉय ने। पूंजी के नाम पर थे सिर्फ 2000 रुपए। ये वो दिन याद है जब साइकिल और एक लैम्ब्रेटा स्कूटर पर वो चला करते थे और हर तरह का, चाहे साबुन का बिजनेस हो, चाहे नमकीन का बिजनेस हो, छोटे छोटे पैकेट्स अपने पीछे लाद कर करके रख करके। अब बचपना था लैम्ब्रेटा तो मुझे याद है, लैम्ब्रेटा स्कूटर तो मुझे याद है, क्योंकि हम लोग ढकेल के बैठ के फिर पीछे घूमते भी थे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे थे। सपने बेचने में शुरू से माहिर हैं सुब्रत रॉय। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटी कमाई वाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। छोटी कमाई उनके पास जमा होने लगी और सुब्रत रॉय सफलतापूर्वक सपने बेचने लगे। इन्होंने बहुत गरीब लोगों का, उससे जो लोग अपने दिन भर में 10 रुपए कमाते होंगे तो 2 रुपया इनके उधर जमा कर देते होंगे, उनसे इन्होंने अपना शुरुआत करी बिजनेस की और उसी पैसे को, जैसे हमें पता, लोग बताते हैं कि उसी से मल्टीप्लाई करा। सपना दिखाने में, सपना बेचने में महारत तो उनको रही, चाहे एम्बी वैली हो बम्बई के पास या लखनऊ में सहारा शहर हो, फिल्म स्टारों को यहाँ आना हो, बड़े बड़े कार्यक्रम करना हो। सुब्रत रॉय को जल्द ही समझ में आ गया कि कारोबार की दुनिया में कामयाबी के लिए राजनीति का साथ बहुत जरूरी है। पहले वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के संपर्क में आए और जब मुलायम सिंह के शासनकाल में अमर सिंह उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास परिषद के अध्यक्ष बनाए गए तो इस परिषद में सुब्रत रॉय समेत उनके तमाम करीबी शामिल किए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति को इस्तेमाल करना, एक माध्यम साधन बनाना और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिल्मी सितारों का इस्तेमाल करना, इसमें तो सुब्रत रॉय बहुत आगे रहे और इनका बड़ा लाभ मिला। लेकिन खुद सुब्रत रॉय का दावा है कि वो राजनीति के दांव पेच से बहुत दूर रहते हैं। वो तो बस राजनेताओं के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाते हैं, बिना किसी तरह के नफे नुकसान को तौलते हुए। दरअसल मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक नेता के पास नहीं गया हूँ अपने किसी अनड्यू फेवर पाने के लिए या कोटा और लाइसेंस वगैरह को प्राप्त करने के लिए मैं कभी नहीं गया। धीरे धीरे सुब्रत राय का साम्राज्य बढ़ने लगा। रियल एस्टेट, खेल, पर्यटन, होटल, सिनेमा, कारोबार की हर दुनिया में धीरे धीरे छाने लगे सुब्रत राय। उनको करीब से जानने वाले बताते हैं कि जिस तरीके से वो बिजनेस की बारीकों को समझते हैं, उसी तरीके से उन्हें ये भी पता है कि किस तरह के लोग उनके काम आ सकते हैं। एक मुझे बड़ा अजीब लगता था, जो उनके एडवर्टीजमेंट्स भी छपते थे, उसमें जुडिशरी के भी रिटायर्ड लोग होते थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी रिटायर्ड होते थे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये सुब्रत रॉय जी का स्टाइल था कि जिस प्रोफेशन के लोगों को उनको अपने पास लाना है या उनसे कॉन्टैक्ट डेवलप करना है, वो रिटायर्ड लोगों को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल करते थे। शोहरत और ग्लैमर की ताकत को भी अच्छी तरह समझते हैं सुब्रत रॉय, लेकिन इस ताकत का कारोबार की दुनिया में इस्तेमाल कोई सुब्रत रॉय से सीखे। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह जैसे लोग उनके घर का हिस्सा बने तो अमिताभ बच्चन बड़े भैया और अनिल अंबानी परम मित्र। तो मुझे लगता है कि राजनेता और फिल्म अभिनेताओं से संपर्क करके उन्हें माध्यम बना के सुब्रत रॉय ने काफी लाभ उठाया, तरक्की की और काफी आगे बढ़े। सितारों की महफिल सजाने में भी माहिर है सुब्रत। देश के जाने माने खिलाड़ी उनके मेहमान बनते हैं तो शाहरुख जैसा बड़ा स्टार मेहमानों की खातिरदारी का जिम्मा उठाता है। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने, केड़ा कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं, असी तो पीने कि यहाँ पर बैठ सके, इत्थे बैठ सके, तुम्हें देख सके, थानू देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, थानू बर्दाश्त कर सके। सुब्रत रॉय की कामयाबी का कारवां देश की सरहदों में ही कैद नहीं रहा। लंदन में ग्रॉस वेंसर्स होटल तो न्यूयॉर्क में लैंडमार्क प्लाजा होटल और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक पूरा शहर बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं सुब्रत रॉय। 1986 में नोबल सिटीजन अवार्ड, 1994 में उद्यम श्री, 2001 में नेशनल सिटीजन अवार्ड, 2002 में बिजनेस मैन ऑफ द ईयर, 2004 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड और 2007 में टीवी आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला।
लेकिन इन तमाम सम्मानों के बावजूद तमाम तरह के आरोप सुब्रत रॉय का पीछा करते रहे। उन पर काले धन के इस्तेमाल का आरोप भी लग चुका है। पहली बात तो किसी का पैसा मेरे पास 1 रुपये भी किसी का इस संस्था में नहीं है। ये बात अलग है, किसी ब्रांच में कोई अगर 10, 20, 50 हजार रुपए जमा कराए हो तो मुझे नहीं मालूम। सुब्रत राय का दावा है कि उनके बिजनेस एम्पायर की नींव ईमानदारी है और मेहनत के बल पर ही उन्होंने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन उनके आलोचकों की राय इस मामले में कुछ और है। जब आप मिलिए तो ही कम्स आउट एज अ वेरी, जैसे एक बहुत ही श्रूड नेता की तरह वो दिखते हैं। इनके जो मित्र हैं वो आश्चर्य करते हैं, वो लोग दंग हो जाते हैं, और जो शत्रु हैं वो तंग हो जाते हैं। अपने नाम के आगे लगने वाले सहारा श्री को लेकर भी चर्चा में रहते हैं सुब्रत। उनके मुताबिक सहारा श्री उपाधि की खोज भी उन्होंने ही की थी।